हेलो एंड वेलकम। नमस्कार सभी को। मेरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। और पिछली लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि बाइबल के अकॉर्डिंग जो पृथ्वी की रचना है वो किस तरीके से हुई थी। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे आगे कि जो पशु पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो किस तरीके से बने थे, क्या हुआ था, उसको हम जानेंगे। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए मेरे पास है ये बाइबल, और मैं इसी में से आगे मैं बताना चाहूँगी इसमें जो लिखा है कि जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं जिन्हें आज हम देखते हैं वो कैसे बने, क्या हुआ, वो सारा हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने सृष्टि की रचना का वर्णन देखा था लास्ट वीडियो में। इसमें हम देखेंगे कि जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं वो कैसे बने। तो ये इसका फर्स्ट चैप्टर है बाइबल का, उत्पत्ति। और इसका फर्स्ट आयत से ही 14 जो है, वर्ष 14 में लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं बाइबल से मैच करके, मैं कहीं अपने तरीके से अपने आप मिला के नहीं बता रही हूँ। तो आइए हम सीखते हैं। इसमें लिखा है पहले की 14 आयत में लिखा है, चैप्टर फर्स्ट उत्पत्ति, उसके फर्स्ट का 14 आयत है, उसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों। फिर जो परमेश्वर है उसने कहा कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्ह और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हों। ठीक है, इसमें आगे लिखा हुआ है कि फिर जो परमेश्वर था उसने कहा कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों। ठीक है, फिर वर्षों के कारण, मतलब ज्योतियाँ हों, अंतर दिन रात में जो होता है ना, उजाला अंधेरा, वो कहा। फिर उसके बाद में जो वर्ष हैं, हमारे जो साल हैं, उनके चिन्हों के नियत समय और दिनों में वर्षों के कारण हों। ठीक है, मतलब इसमें हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से दिन और रात का जो उजाला अंधेरा है वो किस तरीके से बना, और किस तरीके से जो वर्ष हैं, जो साल हैं, वो कैसे बने। फिर उसके आगे लिखा हुआ है, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और जो ज्योतियाँ हैं जो अलग की गई थी, दिन और रात की जो ज्योतियाँ हैं, उनको कहा परमेश्वर ने कि वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरें, कि वो मतलब पृथ्वी पर प्रकाश भी दें, ऐसा इसमें लिखा है। और वैसा ही हो गया। ठीक है, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो पृथ्वी की रचना है जो किस तरीके से हुई, पृथ्वी कैसी पड़ी थी। पहले बेडोल थी, कोई आकार नहीं था, उस पर अंधकार था। फिर परमेश्वर ने उजाला किया, फिर उसके बाद में उस पर घास वगैरह उगाई, जो सब कि उसके बोलने से हो रहा था। ठीक है जी। और इसके आगे हम सीखेंगे कि जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं वो कैसे बने, दिन रात और वर्ष भी कैसे बने। तो इसमें आगे लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। अब वो दो बड़ी ज्योतियाँ कौन सी थी वो देखेंगे। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुत्ता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुत्ता करने के लिए बनाया। ठीक है, उसके बाद में परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। ठीक है, उस और एक ज्योति को दिन पर ऑर्डर कर दिया कि आप दिन पर राज करेंगे, और एक को रात के लिए कि आप रात के ऊपर प्रभुत्ता करेंगे। ठीक है, फिर उसके आगे लिखा है, छोटी ज्योति को रात पर प्रभुत्ता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। तारागण को भी बनाया, जो चांद, जो सूरज, मतलब ये जो सितारे हम देखते हैं उनको भी बनाया। फिर उसके बाद लिखा है, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। अब वो उनको आकाश में क्यों रखा, इसमें लिखा है कि इसलिए रखा ताकि वो पृथ्वी पर प्रकाश दें। जो ज्योतियाँ बनाई थी उनको आकाश में इसलिए रखा, रखने को तो वो कहीं भी बना सकते थे, कहीं भी रख सकते थे, लेकिन आकाश में ही क्यों रखा। आकाश में इसलिए रखा ताकि वो पृथ्वी पर रोशनी दे, क्योंकि वो दूरी होगी तो रोशनी पृथ्वी पर आए। फिर इसमें आगे लिखा है, तथा दिन और रात पर प्रभुत्ता करें, और दिन और रात पर
वो अपना राज्य करें, अपनी प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें, और जो उजियाला है उसको अंधियारे से अलग करें। फिर क्या लिखा है आगे इसमें, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर जब ये सब बन गया, जब ये ज्योतियाँ बन गई, एक सेपरेशन हो गया, उजाले को अंधकार से दूर करना, एक मतलब दो बड़ी ज्योतियाँ बन गई। फिर उसके बाद में जब ये सब बन गया तो उसके बाद जो परमेश्वर ने देखा, इसमें लिखा है कि उसको बहुत अच्छा लगा, उसने कहा कि अच्छा है। उसके बाद में लिखा है इसमें आगे ही, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर उसके बाद में शाम हुई, फिर सुबह हुई, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 3 दिन हमने देखा था कि कैसे कैसे रचना हो रही थी, कैसे कैसे जो परमेश्वर है वो रचना कर रहा था पृथ्वी की अपने बोलने से ही, कि पृथ्वी एकदम बेडौल थी, कोई आकार नहीं था, अंधकार था, उसके ऊपर मतलब जल था। फिर परमेश्वर ने उसको ज़मीन को बनाया, फिर जल को अलग किया, समंदर बनाया, आकाश बनाया। ये सब बनाने के बाद में वो 3 दिन उसको बनाने में लग गए। आकाश मतलब आकाश को, समंदर को, पृथ्वी को, और जो जल जो पाताल है उसको बनाने में 3 दिन लग गए। उसके आगे जो चौथा दिन है, चौथे दिन उन्होंने ये ज्योतियाँ बनाई, 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उसके बाद में चौथा दिन हो गया, शाम हुई, फिर सुबह हुई, चौथा दिन हो गया, 4 दिन हो गए। 4 दिन में इतना सब बन गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ वो हम देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने कहा कि जो जल है वो जीवित प्राणियों से भर जाए, और पृथ्वी और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े, और जो पक्षी हैं वो पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़े, मतलब जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ने के लिए बनाए। फिर उसके बाद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में जो परमेश्वर ने है, जो बड़े बड़े जल जंतु हैं, जो जीव जंतु हैं, उनकी सृष्टि की। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद हम देखते हैं, जो चलते फिरते हैं जिनसे जल बहुत ही भर गया। ठीक है, इन सब की सृष्टि की, छोटे छोटे जीव जंतुओं की सृष्टि की। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। उसके बाद परमेश्वर ने जब देखा, ये छोटे छोटे जीव जंतु को बनाया, जल वाले, जो जल में रहने वाले जीव जंतु, उनको बनाया। और उसको बनाने के बाद में जब देखा तो उसको परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, तो उसने कहा कि अच्छा है। ठीक है, फिर उसके आगे इसमें लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ। जो भी आज देखिए, जो भी हम देखते हैं समुद्र में कितने टाइप के जीव जंतु हैं, जल वाले कितने तरह तरह की मछलियां हैं, छोटे छोटे जीव हैं, जंतु हैं, उन सब को परमेश्वर ने बनाया। उसके बाद में कहा फूलों फलों, मतलब उनको आशीष दी और कहा कि फूलों फलों और समुद्र में भर जाओ। जो आज हम देखते हैं कि समुद्र में कितनी वैरायटी के, हमें पता भी नहीं है कि जो नई नई वैरायटी के जीव जंतु होते हैं, जल वाले जंतु होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। वो सब बनाने के बाद में उन्होंने, परमेश्वर ने कहा कि फूलों फलों और समुद्र में भर जाओ। उसके बाद में इसमें क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। उसके बाद लिखा है, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, और जो पक्षी थे वो पृथ्वी पर बढ़े, और जो जीव जंतु थे, मतलब जो जंतु थे जल वाले, वो समुद्र में बढ़े। ठीक है, उसके बाद जो पक्षी थे परमेश्वर ने कहा कि वो पृथ्वी पर बढ़े। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। ठीक है, फिर शाम हुई, फिर सुबह हुई, इस प्रकार 5 दिन हो गई। मतलब अभी जब से हमने स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से जो परमेश्वर है, जैसा कि बाइबल में इसमें लिखा हुआ है कि जब फर्स्ट डे जो था उसने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की, उसके बाद में ये जीव जंतु बनाए, वो चांद तारे सूरज ये सब बनाया। पूरा पृथ्वी मतलब एकदम बेकार पड़ा हुआ था, अंधकार था, पृथ्वी को एक कोई आकार नहीं था, बेडौल थी। उसके बाद में मतलब 5 दिन इतना कंटिन्यू परमेश्वर ने इन सबको बनाया, जीव जंतु को भी बना दिया, पक्षियों को भी बना दिया, चांद तारे सूरज सब कुछ बना दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या बनाया गया।
तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो में जुड़े रहिए। आपको मैं इस बाइबल के ज़रिए से बताऊंगी कि इसमें जो लिखा हुआ है कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई, वो मैं आपको बताऊंगी। और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मेरा टारगेट जो है इसको हम कंप्लीट करें, मतलब मैं जो वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो इसमें क्या लिखा हुआ है इसको पूरा कंप्लीट करने का, कि बाइबल क्या कहती है एक्चुअल में, जो इसका जो मीन है, जो मतलब है बाइबल का क्या सिखाती है और इसमें क्या लिखा हुआ है, वो मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो हम इसको धीरे धीरे करके पूरा कवर अप करेंगे अपनी अगली वीडियो में। इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी अच्छी जानकारी मिले। और भी अब हम देखते हैं इसमें आगे कि 5 दिन हो गए उसके बाद में क्या हुआ। फिर इसमें लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी के जाति जाति के जीवित प्राणी और घरेलू पशु, जो जीवित प्राणी हैं, जो जीवित पशु हैं, जो घरेलू हमारे पशु हैं, गाय भैंस बैल बकरी, ये सब, उन सबको, और जो रेंगने वाले जीव जंतु उनको भी पृथ्वी के वन पशु, जो वन में रहने वाले पशु हैं, जो जंगली जानवर हैं, जाति जाति के जो जानवर हैं, उन सबको जाति के अनुसार उत्पन्न हो, मतलब अपने अपनी कैटेगरी के अनुसार उनको उत्पन्न किया। घरेलू पशुओं को अलग और जंगली जानवरों को अलग, उन सबको अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार उनको उत्पन्न किया। और ये सब हो रहा है परमेश्वर के सिर्फ बोलने से। वो सिर्फ बोल रहे हैं अभी तक उन्होंने अपने हाथों से कुछ नहीं बनाया, वो सिर्फ एक आवाज़ है, एक आवाज़ के जरिए से वो बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाए, और वैसा हो जा रहा है। ठीक है, पहले समुद्र के जीव जंतु बनाए थे, उसके बाद में जो घरेलू पशु पक्षी हैं, जो घरेलू जीव जंतु हैं और जो जंगल में रहने वाले हैं, उन सबको अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार परमेश्वर ने बनाया। तो हम देख सकते हैं कि जो बाइबल में है उसके अनुसार जो जीव जंतु हैं, जो पक्षी हैं, उनकी रचना मतलब कैसे हुई, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में सब में अलग अलग लिखा होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी बाइबल की बात कर रही हूँ कि बाइबल क्या कहती है इस बारे में, कि सृष्टि की रचना और सृष्टि पर जो भी आज मौजूद है वो कैसे बना है, क्या है उसका राज, क्या है एक तरीके से कहिए, क्या है उसका इतिहास, कैसे रचना हुई, कैसे पृथ्वी बनी, बाइबल के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे। और भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे, हम पहले बाइबल को कंप्लीट करेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद में और भी हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, और भी धर्मों के जो ग्रंथ हैं, उनके बारे में भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम बाइबल के बारे में सीखेंगे कि बाइबल हमें जीवन के बारे में क्या बता रही है, और जो बाइबल के अनुसार है, जो सृष्टि की रचना है और जो कुछ सृष्टि पे हम आज देख रहे हैं वो कैसे बना है। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज़ आप मेरे वीडियो में बने रहिए, आगे आगे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अब जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और हम इसको धीरे धीरे पूरी बाइबल को कवर अप करने वाले हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सारे वन पशुओं को बनाने के बाद में, रेंगने वाले पशुओं को बनाने के बाद में, और घरेलू पशुओं को बनाने के बाद में फिर परमेश्वर ने क्या किया, इसमें लिखा है जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार सारे उत्पन्न हो, ऐसा परमेश्वर ने बोला और वैसा ही हो गया। उसके बाद में जो लिखा हुआ है वैसा ही हो गया, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। सबको बनाया, जाति जाति के पक्षियों को, कितने सारे पक्षी देखते हैं हम, और भी कितने कितने नई नई तरीके के पक्षी कभी कभी हमें देखने को मिल जाते हैं। और वन पशु होते हैं, वो भी मतलब वन पशुओं को अलग बनाया, उनको अलग कैटेगरी कर दी, घरेलू पशुओं की अलग कैटेगरी कर दी, रेंगने वाले पशुओं जीव जंतुओं की अलग कैटेगरी कर दी। ये सब परमेश्वर ने बनाया सिर्फ बोलने से। फिर उसके बाद में क्या हुआ,
उसके बाद में और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने जब ये सब बना दिया उसके बाद में परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, मतलब उसको ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब ये तो सारे जीव जंतु बन गए। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की रचना कैसे हुई, और इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो जीव जंतु हैं, जो रेंगने वाले जंतु हैं, जो पक्षी हैं, वो किस तरीके से बने, उनकी रचना कैसे हुई बाइबल के अनुसार। अब जब ये जीव जंतु बन गए उसके बाद परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। वैसे हम इसमें जब से हम पढ़ रहे हैं तो हमें जब से परमेश्वर जो चीज़ें बनाता जा रहा है उनको देख के परमेश्वर को अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके बाद में क्या हुआ। फिर इसके आगे जो है उसमें लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अब देखिए, अब बारी आई है मनुष्य की। तो मनुष्य के लिए परमेश्वर ने इसमें क्या लिखा है, कैसे बनाया, ये इसमें आगे लिखा हुआ है। ये सब बनाने के बाद में जीव जंतु, घास, पेड़ पौधे, तारागण, चांद, सूरज, समंदर सब बनाने के बाद में जब सब कुछ उसको अच्छा लगा देख के, तब परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के, अपनी समानता में बनाएं। अब जब मनुष्य के बनाने की बारी आई है तो परमेश्वर ने कहा है कि हम अपनी समानता में बनाएं। ठीक है, अब उसने ये नहीं कहा कि ऐसा बन जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसमें लिखा है हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में, यानी कि वो जैसा परमेश्वर था, जैसा दिखता है, जैसा मतलब वो है, उसने अपने स्वरूप में बोला। ठीक है, इसमें ये लिखा है, मैं अपनी तरफ से देखिए कुछ नहीं बोल रही हूँ। आप लोग बाइबल को देख सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं कि बाइबल क्या कहती है। ठीक है, तो इसमें जो लिखा हुआ है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कि और भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें अपने अपने अलग अलग तरीके से लिखा होगा। हम इस बाइबल को कंप्लीट करने के बाद में ये क्या कहती है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट करने के बाद में अगर आप चाहें तो मैं एक दूसरा धर्म ग्रंथ यानी दूसरे धर्म का भी शुरुआत से स्टार्टिंग करूँगी कि और भी धर्म क्या कहते हैं। तो पहले हमारा टारगेट है इसको कंप्लीट करना। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियो में जुड़े रहें, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, ताकि मैं जब भी कोई भी नई जानकारी, नई बाइबल के बारे में कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सबको एक जिज्ञासा रहती है, सारे लोग, बहुत लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि किस धर्म के अनुसार कैसे क्या हुआ, और भी बाकी धर्मों में क्या लिखा हुआ है, इस धर्म में क्या लिखा हुआ है, इसके धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। तो एक होता है, इच्छा होती है सबको जानने की। तो इसलिए बाइबल क्या कहती है, अभी मैं आपको बाइबल के बारे में बताती हूँ। मेरा टारगेट है इसको कंप्लीट करना, इसलिए हम इसको पहले कंप्लीट करेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आपको और भी जानकारी जानने को मिले। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मनुष्य के बारे में क्या लिखा है, मनुष्य को कैसे बनाया है, कि क्या हुआ। ये बहुत ही एक ख़ास भी बात है, इंटरेस्टिंग भी बात है कि मनुष्य को कैसे बनाया होगा, कैसे रचना हुई होगी, ये सब लोग जानना चाहते हैं। वैसे तो साइंस कुछ और कहती है, कोई धर्म ग्रंथ कुछ और कहते हैं, सारे जो हैं अलग अलग, सबका अपना अपना लिखा हुआ है कि कुछ साइंस कुछ और कहता है, धर्म कुछ और कहता है, लेकिन ये बाइबल क्या कहती है इसके अनुसार हम देखेंगे। फिर इसमें आगे लिखा हुआ है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। फिर इसमें लिखा है और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने अभी मनुष्य को बनाया नहीं है, उसने बोला है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। ठीक है, ताकि, क्यों बनाएं, ताकि जो कुछ पृथ्वी पर आज बनाया है, मछलियाँ, आकाश के पक्षी, घरेलू पशुओं को और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। मनुष्य को जो है इसमें लिखा है कि परमेश्वर क्यों बनाना चाहता है, ताकि जो कुछ पृथ्वी पर उसने बनाया है, जैसे रेंगने वाले पशु, घरेलू पशु, जीव जंतु, आकाश के पक्षियों पर,
ताकि मनुष्य उन पर अपना अधिकार रखे। ठीक है, इसलिए मनुष्य की उत्पत्ति को परमेश्वर करना चाहता है। अब आगे देखेंगे कि आगे क्या हुआ, कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। चलिए देखते हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। ठीक है, फिर परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार, मतलब जैसा परमेश्वर है उसके अनुसार मनुष्य को उत्पन्न किया। उसके बाद में हम देखेंगे कि उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर इसमें लिखा है, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक है, परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार उसे उत्पन्न किया, मनुष्य को, और दो कैटेगरी में उत्पन्न किया, एक नर और एक नारी, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, ये कहकर, मतलब ये नाम दिए उसने, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने उनको बनाया, उनको उत्पन्न किया, उनको नर और नारी कह के उनको पुकारा और उनको आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। जैसा हमने लास्ट में देखा था अभी कि जब जीव जंतु को बनाया, जब पानी में रहने वाले जंतु को बनाया था, तो परमेश्वर ने उनको भी आशीष दी थी और कहा कि फूलो फलो और समंदर में भर जाओ। जो पानी में रहने वाले हैं उनको कहा कि समंदर में भर जाओ। और जब मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने, इसमें लिखा है, तो उसने कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। ठीक है, जितनी जनता आज हम देख रहे हैं कि कितनी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, वो सब कैसे, मतलब कैसे बढ़ी है, कैसे क्या हुआ है, आगे आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहें ताकि आपको जानकारी मिले। ठीक है, फिर उसमें आगे लिखा हुआ है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो। पृथ्वी में भर जाओ और अपने बस में कर लो, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया है, इसमें ऐसा लिखा है कि उसने जो पशु पक्षी हैं, जो रेंगने वाले जंतु, उनको उन पर अधिकार रखने के लिए बनाया। और आगे हम देखेंगे कि आगे क्या लिखा हुआ है। इसमें आगे लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब मैंने तुमको दिए। इसमें लिखा है कि जितने भी छोटे छोटे जो बीज वाले फल होते हैं और जो वृक्ष बीज वाले फल होते हैं, जिनमें बीज वाले फल आते हैं, वो सब जो है परमेश्वर ने मनुष्य को दिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ऐसा लिखा है इसमें कि वे तुम्हारे मनुष्य के भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, जितने भी पशु हैं, जो भी रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, जिनमें सांस है, जिनमें प्राण है, उनके लिए क्या लिखा हुआ है आगे देखते हैं। उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे छोटे पेड़ दिए हैं। जो मनुष्य के लिए तो परमेश्वर ने इसमें लिखा है कि जो बीज वाले फल होते हैं और जो वृक्ष होते हैं जिनमें फल आते हैं बीज वाले, वो दिए खाने के लिए। और जो जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, उनको खाने के लिए जो दिया है, वो जो छोटे छोटे हरे पेड़ हैं, मतलब जो छोटे मोटे पेड़ होते हैं, उनको परमेश्वर ने, जो घास वगैरह होती है, उनको खाने के लिए दिए। फिर इसमें लिखा है, और वैसा ही हो गया। और जैसा परमेश्वर ने कहा, कहता आया, शुरू से जो हम पढ़ते आए हैं कि जो परमेश्वर कहता है वैसा ही होता जा रहा है अभी तक। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद देखें, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया था अभी तक, जो हमने देखा है, पिछली लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पृथ्वी की रचना करी परमेश्वर ने, कैसे करी, और उसके आगे जो समुद्र, आकाश, तारे और जीव जंतु, समुद्र के जीव जंतु, फिर मनुष्य, मतलब जो जो बनाया परमेश्वर ने, उन सबको बनाने के बाद में जो देखा, तो क्या देखा, देखेंगे आगे। देखा कि
वह बहुत ही अच्छा है। इसमें ऐसा लिखा है कि बहुत ही। अभी तक जो हम देखते आए थे, नोटिस किया होगा आपने कि जो जो बना रहे हैं परमेश्वर, इसमें वो बोलता है इसमें बनाने के बाद में कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब सब कुछ बनाने के बाद में जब परमेश्वर ने देखा तो क्या देखा है, इसमें लिखा है कि वह बहुत ही अच्छा है, यानी कि बहुत ही अच्छा है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। ठीक है, फिर शाम हुई, फिर सुबह हुई और छठवां दिन हो गया। यानी अभी तक 1 डे से लेके पूरे 6 दिन हो गए हैं परमेश्वर को काम करते करते हुए, ये रचना करते करते हुए 6 दिन हो गए। अब छठा दिन समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि जो 7वां दिन आएगा उसमें क्या होगा, किसकी रचना होगी या क्या करेगा परमेश्वर, क्या लिखा है इसमें बाइबल में वो देखेंगे। आगे लिखा है इसमें, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। अब 7वें दिन क्या हुआ, सारा काम जो परमेश्वर ने जो रचना की, जो आकाश पृथ्वी जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी बनाए, उनको 6वें दिन सारा काम समाप्त हो गया। 7वें दिन मतलब जब आया तो परमेश्वर ने 7वें दिन सारा काम समाप्त हो गया और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। अब उसने जो भी काम किया था उस 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। ठीक है, 7वें दिन को परमेश्वर ने विश्राम का दिन ठहराया। अब जैसे हम देखते हैं ना कि जो संडे टू मंडे 7वां दिन होता है, तो संडे तो आज भी मतलब विश्राम का दिन होता है, लोगों की छुट्टियों का दिन होता है। ठीक है, तो वो विश्राम का दिन ठहराया। उसके बाद में क्या कहा, 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। उस दिन को आशीष भी दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। क्यों पवित्र ठहराया, क्योंकि जो भी सृष्टि में रचना थी उस दिन को परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद उस दिन रेस्ट लिया, इसलिए उस दिन को पवित्र ठहराया और परमेश्वर ने उस दिन विश्राम किया। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा कि कैसे पृथ्वी की रचना हुई, कैसे जीव जंतु की रचना हुई, कैसे घास पेड़ पौधे तारा सब कुछ कैसे बना। ठीक है, आगे हम देखेंगे वीडियो में जो भी हमारा न्यू टॉपिक होगा। तब तक आप हमारे वीडियो में जुड़े रहें, हमारे साथ रहें। आप अपना ख्याल रखें, मैं आगे भी और वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।